आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। प्रिय मित्र, आज हमने के भजन 50 के ऊपर विचार विमर्श करे के तथा सोचे विचारे के। 50 अध्याय के मुख्य विषय है न्याय और दंड। ई आसाप के एह संकलन में सबसे पहिल का रचना है। आसाप गवयन हमें और मंदिर के संचालक तथा अगुआ के रूप में चुनल गोल बने। 3 गो गवैया में से एगो हमें 3 गो संगीत संचालक रहन, हेमान, आसाप और एथान। न्याय के विषय पर ई एगो भजन यानी कि ई महान गीत रचना है। एकरा में बखान बा परमेश्वर के अपना लोगन के खातिर और दुष्ट सबके न्याय के खातिर आवे के। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओहमें देखी भजन संहिता की किताब 50 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। हम रोआ खातिर पढ़ रहल बानी। ओ पराक्रमी परमेश्वर यहोवा कहले और उदयाचल से लेके अस्ताचल तक पृथ्वी के लोग के बुलौले बने। सियोन से जे परम सुघर हमें परमेश्वर आपन तेज देखौले बने। हमार परमेश्वर आई हैं और चुप ना रही हैं। अग्नि उनका आगे आगे भस्म करत जाई। भयंकर आंधी ओहनी के चारों ओर चली। प्रिय मित्र, भाई बहन, विषय प्रवेश है एगो शक्तिमान परमेश्वर आ रहल बने। परमेश्वर के संतान के खातिर ई एगो आनंददायक इंतजार है। उ दिन होई जब हम अपना प्रिय प्रभु के आमने सामने देखब जा। जब परमेश्वर न्याय के खातिर तैयार हुई हैं, उनका जरूरी हुई अनेक गवाही सबके, जौना से कि सब देख सके कि परमेश्वर अपना सब काम में धार्मिक, सच्चा और न्यायी हमें। न्याय के जिम्मेदारी मसीह यीशु के दिहल गोल बा। यही अध्याय के 7 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। हे हमार प्रजा सुना, हम बोलतानी। हे इस्राएल, हम तोहरा विरुद्ध गवाही देतानी। परमेश्वर तोहार परमेश्वर हम ही हई। प्रिय मित्र, यदि रउआ इस युग में यरूशलेम के वासी होखती और ओ मंदिर में आराधना करत होखती, रउआ इस सवाल जरूर से जरूर करती, प्रभु का तू एकर आलोचना तथा बुराई कर रहल बड़ा। प्रभु, उ त तोहार हर दिन के तथा नियमित आराधना करे वाला हमें। मंदिर के देखभाल करे में ये लोग सक्रिय हमें। श्रोता मित्र, भाई बहन, ये सब कुछ ठीक ठाक बा, पर ये सब काम के माध्यम से परमेश्वर से रिश्ता जोड़ल नहीं खे जा सकत। राउर पहिल का कर्तव्य ई बा कि रउआ मसीह यीशु के माध्यम से परमेश्वर से आपन रिश्ता तथा संबंध सही बना लिही।
तब ही परमेश्वर राउर नियमित चर्च जाए और क्रियाशीलता से खुश हो सकी हैं। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 8 से 10 पद एह तरी से बता रहा बा, हम तोहरा के बलि सब के खातिर ना फटकारी ना, तोहार होम बलि सब त निरंतर तोहरा सामने रहले। हम ना त तोहरा घर से बाछा ना ही तोहरा जानवर में से बकरा लेब, काहे कि जंगल के एक एक जानवर और हजारों पहाड़ के जानवर तो हमार ही है। परमेश्वर के सवाल यानी कि परमेश्वर सवाल कर रहल बाड़े, का तू सचहू एह धोखा में बाड़ा कि तू हमरा के कुछ देले बाड़ा? जब तू ओह जानवर के बलि चढ़ावत रह, अरे तनकी सा रुक के विचार करी, भला हमरा के का दे सकताड़ा तू? ये सब जानवर तो हमार ही है। यिर्मयाह नबी के शब्द याद करी। सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल के परमेश्वर ई कहताणे, आपन होम बलि और आपन अन्न बलि सब चढ़ा त रहल बाड़ा और ओकर मांस तो तू खुद खाता। जब हम तोहरा पूर्वज के मिस्र से निकाल के ले आईनी और तोहनी लोग से बोलनी, तो हम उन लोग के होम बलि तथा अन्य बलि सब में कोनो आदेश नहीं दिहल गोइल। हम उन लोग के केवल यह आदेश दिहनी, यदि तोहनी लोग हमरा बात पर ध्यान देब तो हम तोहनी लोग के परमेश्वर होखब और तोहनी लोग हमार प्रजा होखब। यदि तोहनी लोग हमरा बतावल राह पर चलब लोग तो तोहनी लोग के कल्याण होई। यही तरीके भाव कुछ मीका नबी के लेख में बा। हम का लेके प्रभु के सामने आई और सर्वोच्च परमेश्वर के धन्यवाद करब? का हम होम बलि लेके उनका सामने आई तथा एक बरिस के बाछा के लेके? का परमेश्वर हजार मेमना से खुश हो जाई अथवा तेल के कोटि कोटि धारा सब से? का हम अपना अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपना पहिलौठा के अपना पाप के बदले में अपना शरीर के फल के अर्पित करब? मनुष्य तोहनी लोग के बतावल गोइल बा कि उचित का बा और प्रभु तोहनी लोग से का चाहताणे। ई अतना ही बा, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और परमेश्वर के सामने दीनता पूर्वक आचरण। असाप आगे कह रहल बने भजन 50 अध्याय के 12 पद में, यदि हम भूखा रहिती त तोहरा से ना कहती, काहे कि जगत और जवन कुछ ओकरा में बा ऊ हमार ही है। 15 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, संकट के दिन हमरा के पुकारा, हम तोहरा के दोहाई और तू हमार महिमा करब। यहाँ परमेश्वर केवल इस्राएल से ही बातचीत ना करलन, बल्कि ऊ यह युग में भी हमनी से बातचीत करलन। ऊ पाखंड देले एगो सत्य के ध्यान रखी, परमेश्वर चुप बाणे तो एकरा ई अर्थ ना लगाई कि ऊ ओह काम के खातिर हुआ के अनुमति प्रदान कर दिले बाणे। ना, सावधान रही, लेखा देवे खातिर अब दिन आ रहल बा। यहाँ पद 21 में परमेश्वर कह रहल बाणे ए तरी से, तू ई काम कैला और हम चुप रहनी, ऐसे तू समझला कि हम तोहरा ही समान बानी। हम तोहरा के फटकारब और तोहरा आँखी के सामने सब कुछ क्रम से बताई। पर परमेश्वर आपन कृपा दृष्टि कबहुओ ना छोड़लन
आखिरी पद में वो उद्धार के राह बता रहल बाणे। जे बलिदान चढ़ावेलन वो हमार महिमा करेला, और जौन अपना राह सीधा बना के राखेला ओकरा के हम परमेश्वर के उद्धार दिखाई मित्र। और तब हम आ पहुँचत तानी। दूसरा शब्द में कहल जाए, और तब हम आ पहुँचल बानी वो प्रसिद्ध भजन पर, जगरा के गीत रचना कहीं या एकरा से कहल बढ़िया हुई, जकरा में दाऊद परमेश्वर के सामने अपना आप के पछताव कर रहल बने। ऐसा अनेक भजन के ऊपर जौन लेख होला वो पवित्र आत्मा के प्रेरित शब्द होला। भजन 51 के लेख कोनो भी व्याख्या खातिर जरूरी ना छोड़ेला। एकरा सहायता से यह रचना के समझल सरल हो सकल बा, अथवा मुख बजावे वाला के खातिर दाऊद के गीत। जब नतान नबी दाऊद की ने अले, काहे कि दाऊद दूसरा औरत के बदसीबा से बेविचार कोले रहन। दाऊद की जिंदगी के गहरा कलंक के पृष्ठभूमि यह गीत के प्रेरणा है। दाऊद के पाप के बारे की सब पर विचार कल जाओ। हमार क्षेत्र ना हो, सब घटना के इस शब्द में शामिल कल जा सकता। दाऊद मूसा के व्यवस्था से परमेश्वर के दूगो आदेश तुरले रहन। सबसे पहला उ तुरले 7वां आज्ञा के बेविचार मत करा। दाऊद ओ खूब सूरत बेतिसीबा के रूप पर मोहित हो गइलन और ओकरा खूब सूरती पर दीवाना होके ओकरा सामने आपन घुटना टेक दिहलन, और एकर परिणाम भइल की पैदा उनका के 6वां तूरे पर मजबूर कर दिहलस। हत्या मत करा। हाँ, खुद अपना हाथ से ना सही पर बतसीबा के मर्द के मर्डर करवा दिहलस। सुगर बेतसीबा के खातिर पर्याप्त दाऊद के कपुरुष यहाँ एह परिस्थिति में प्रबल हो गई, काहे कि बेतसीबा के मर्द दाऊद के नजदीकी वीर यानी कि दाऊद के सबसे अधिक तथा विश्वास योग्य योद्धा रहन, विश्वासी योद्धा रहन। ऐसे वो ओह बॉर्डर पर मोर्चा संभाले चल गइलन। मान आत्महत्या खातिर संघर्ष हो गई। राजा के खातिर बड़ा ही शोभनीय नाटक के पश्चात दाऊद ऐसन चुप बैठ गइलन कि माना उ एकरा बारे में कुछ नहीं खन जानत। ऐसन उ चुप्पी साध ले बाड़न। सच त ई बा कि दाऊद जवन कुछ कैले रहन उ सब मिस्र देश, बेबीलोन, फलिस्तीन और एदोम और मोआब में साधारण बात रहे। ये सब घटना के होखला पर केहू आपत्ति ना उठावत रहे, ना ही जतावत रहे। राजा के साथ खून माफ होला। केहू एगो सुघर उदाहरण देले बा। यदि रुआ कोनो एगो टेढ़ मेढ़ लकड़ी सब के बोझा यानी कि गुच्छा के साथ राख दी तो उ सब लकड़ी एक दूसरा के सीधा ना क दही। इसराइल के सब पड़ोसी राष्ट्र में इहे होत रहे। शायद एकर प्रभाव दाऊद पर पड़ल रहे, पर एकरा खातिर परमेश्वर अपना सिद्धांत में कोनो ऐसन ढील नखन कैले। उनका नजर में पहले ही ई पाप रहे, अब भी ओसही पाप बा। अचानक परिस्थिति बड़ा ही भ्रम पैदा करत रहे। लागत रहे सब ठीक हो गइल बा, केहू कुछ ना देखल, हमार चालाकी काम कर गइल, अब आगे में कोनो जोखिम ना उठावे के पड़ी। ए हाली बच गइनी। बहुते बड़ बात बा। एगो बात पक्का तरी से समझ ली, दाऊद परमेश्वर के चुनल तथा मनोनीत आदमी रहन। इस सत्य उनका के एगो विशेष क्षेत्र में ले आके खड़ा कर दिहलस। परमेश्वर के लोग पाप से
पाप के परिणाम से बच के ना निकल सकी हैं। सच्चाई तो ये भी बा, जब सब कुछ शांत और ठीक दिखाई देत रहे, दाऊद एगो गहरा दुख में से यानी कि वेदना में से होके निकलत रहन। ई हम कुछ देर पश्चात विस्तार पूर्वक देखे के एकरा बारे में। भजन 32 एकर स्वीकृति के वर्णन है। पद 3 में वो बतावत आने, जब हम अपना पाप के प्रति चुप रही, तब हम दिन भर कहरत कहरत हमार हड्डी सब पिघल गई। यदि ओ समय रुआ दाऊद के दरबारी होखती तो रुआ देखती कि एक बायक दाऊद उम्र में 10 वर्ष अधिक लागे लगले, यानी कि उम्रदार लागे लगले। काहे? चिंता फिकिर से अपना एकांत में गहन चिंता फिकिर में डूबत उतरात रहन। बड़ा ही गहरा रहे ई वेदना मित्र। तो यही 32 अध्याय के 4 पद ये तरी से बता रहा बा, काहे कि तोहार हाथ दिन रात हमारा पर भारी रहल। हमार जिंदगी शक्तिमान ग्रीष्म काल के तापमान से छीण हो गई बिया। ई मन के स्थित रहे दाऊद के ओ शांत लागे वाला काल में। तब परमेश्वर नतान नबी के दाऊद के पास भेजले, तोरा से एगो बहुते जरूरी और खास बात पर विचार विमर्श करे के आयल बानी। और फिर नतान अपना विषय पर अले एगो कहानी सुनावे के द्वारा से ऊ कहतने, एह तरी कोनो नगर में 2 गो आदमी रहन, एगो धनगर और दूसर का गरीब। धनी मनी आदमी किने बहुते जानवर रहन सा, पर गरीब आदमी किने एक ही मेमना रहे, यानी कि बाचा। एकरा अलावा ओह गरीब आदमी किने कुछ ना रहे। ऊ गरीब आदमी ओह मेमना के खरीद ले रहन और ओह मेमना के बड़ा ही प्रेम से पोसले पले रहन। ओहनी जाना के बाल बच्चा बढ़त रहे और ओकरे साथ खात पियत उनकर बच्चा बढ़त फूलत फैलत गइल। एक दिन ऐसन भइल कि ओह धनी मनी आदमी के पास उनकर एगो मित्र कोनो अन्य नगर से आइल। एह मेहमान के इज्जत मान मर्यादा सत्कार करे खातिर ई धनवान आदमी ना आव देखलस ना ताव। ओ गरीब के मेमना के बच्चा के लेके ओ धनवान के घर में आइल मेहमान के सत्कार में भोजन के रूप में परोस दिलस, यानी कि वो बच्चा के मार के ओह मेहमान के खाना में दे दिलस। ई बात सुनते दाऊद क्रोध से भड़क उठले और कहले, ऊ कौन है आदमी जे ई काम कैले बा? ऊ आदमी प्राण दंड के जोग बा। तब पवित्र शास्त्र में लिखित ऊ महान नाटकीय क्षण आइल। कैसन साहसी रहन नतान नबी। ई कोनो मनुष्य के खातिर सरल काम ना रहे। बहुते साहसी रहन नतान नबी। बड़ा ही शांत स्वर में ऊ दाऊद से बोलले, तू हवा ऊ आदमी। ई बात सुनते दाऊद राजा के सामने 3 गो विकल्प रह गइल। पहल का तो ई कि ऊ तुरंत एह आरोप के खंडन कर दिहले, मजाक कर रहल बड़ा। भला ई काम हम कैसे कर सकतानी? तू भूल कर रहल बड़ा। कहीं हमरा के बदनाम करे के कोनो युक्ति तो नइख बना रहल। दूसर का विकल्प शायद भइल हुई या सोचले हुई हैं, वो अपना प्राण दंड नबी के ओर बढ़ाते और उनकर अंगरक्षक नतान नबी के उह में हत्या कर देते। ई बात दाऊद के एकरा आगे कुछ कहे के ना पड़ित। दाऊद के सामने तीसरा का विकल्प रहे, अपना पाप के स्वीकार करे के। दाऊद जौन की परमेश्वर के दिल के अनुरूप आदमी रहन, तीसरा का विकल्प अपनावताने। यह दिखाई देता दाऊद के महानता।
ऐसे परमेश्वर उनका के ऊंचा उठौले। दाऊद स्वीकार कइलन कि सही में हम पापी बानी। ऐसन अनेक देश सब में प्रजा ई कबहुओ ना मान सकी कि हमार राजा पाप भी कर सकताणे। कोनो भी प्रजा राजा पर अंगुरी उठावे के हिम्मत नहीं कर सकत। पर नतान नबी ई कहलन और चौंकावे वाली बात ई बा कि दाऊद अपन पाप स्वीकार कइलन। आगे हमने के मालूम करे के दाऊद के यह प्रतिक्रिया के कारण नतान नबी आगे डेग उठा सकस। उ दाऊद के परमेश्वर के ओर से दियल संदेश सुना देले। परमेश्वर के वचन है ए खातिर अब से तलवार तोहरा घर से कबहू दूर ना होई, काहे कि तू हमार तिरस्कार कइले बड़ा और उरिया हिती के मेहरारू के आपन मेहरारू बना लिहला। प्रभु कहलन, हम तोहरा घर से तोहरा खातिर विपत्ति पैदा करब। हम तोहरा देखते देखते तोहरा मेहरारू सबके ले जाके तोहरा पड़ोसी सबके दे देब, जवन की खुलम खुला ओहनी साथे मौज मस्ती तथा मनोरंजन करी हैं। हम सब इस्राएल के सामने प्रकट रूप से ई सब करब। दाऊद नतान नबी से कहले, हम प्रभु के विरुद्ध पाप कइले बानी। एह पर नतान नबी दाऊद से कहलन, प्रभु तोहार ई पाप क्षमा क देले बाणे। तू मुँह बना, पर तू ई काम क के प्रभु के तिरस्कार कइले बड़ा। ऐसे जे तोहरा जौन बेटा पैदा होई उ जरूर मुँह जाई। ई रहे भजन 51 के पृष्ठभूमि। एक घटना के पश्चात दाऊद एकांत में चल गलन और परमेश्वर के सामने आपन पाप स्वीकार कइलन। परमेश्वर के सब महान लोग परमेश्वर के सामने आपन पाप स्वीकार कइले। अगोस्तीन अपना पाप के स्वीकृति लिखले बाणे, पर भजन 51 के तुल्य पाप स्वीकृति और कोनो नदी हो सकता। और वह देखनी है कि दाऊद कैसे कौना तरी और कौना लालच में पाप कर बैठले। लेकिन दाऊद अपना पाप के स्वीकार कइलन और ई प्रभु परमेश्वर के नजर में उनकर सब पाप धुल गइल। ओ औरत पर मोहित हो गइलन और ओ आदमी के हत्या करा देलन, ओकरा मरद के। फिर भी परमेश्वर ओकरा के क्षमा कइलन, काहे कि पश्चातापी मन के साथ प्रभु परमेश्वर के नजदीक आइल और गिड़गिड़ैले, चिचियैले और कहले, प्रभु हमार पाप क्षमा कर दे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पाप छोट होखे या बड़ होखे, प्रभु के नजर में सब बराबर बा। ऐसे रउआ मन में अगर कोनो तरीके पाप के विचार आ रहल बा तो रउआ ऐसा मत करी। प्रभु के सामने आई और अपना पाप के स्वीकार करी। प्रभु रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।